नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि हिंदी में जिसे अनुपात और समानुपात कहा जाता है उसके बारे में विस्तार से जाना था। इस वीडियोज में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन से करेंगे जो कि हमने पिछली वीडियोज में इसके कॉन्सेप्ट को समझा था, उस पर बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बता दिए गए और जो भी आपके बीच आपको आवश्यकता पड़ेगी उस कॉन्सेप्ट को हम बताते रहेंगे ताकि आपको क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आए। एक पॉइंट आपको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो कि जैसे कि दो नंबर हैं ए और बी, तो इनका रेशियो कैसे लिखते हैं, ए रेशियो बी। इस तरीके से ए रेशियो बी लिखा जाता है। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ए अनुपात बी और इंग्लिश में पढ़ते हैं A/B या फिर ए रेशियो बी, यानी कि ए और बी का रेशियो है, या हिंदी में पढ़ेंगे ए और बी का अनुपात है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट बात क्या करते हैं कि अगर किसी रेशियो आपको दिया गया है तो किसी भी सेम नंबर से दोनों को डिवाइड कर दो तो भी इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा, दोनों पर अगर किसी सेम नंबर से आप डिवाइड कर देते हैं तो इनका रेशियो चेंज नहीं होता है, यानी कि उन दो नंबरों का अनुपात चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार यदि किसी इस रेशियो को ए अनुपात बी को किसी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी भी किसी जो अनुपात होता है नंबर के बीच का वो अनुपात आपका चेंज नहीं होता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि अनुपात का चेंज क्यों नहीं होता है। तो ये समझने के लिए आपको अभी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कैसे कि रेशियो के नंबर्स का अनुपात चेंज होता है या नहीं होता है। जैसे कि 2 और 4 लिखा हुआ है, अब 2 रेशियो बी यानी कि 2:b, 2 और 4 का अनुपात लिखा हुआ है। आपको इन दोनों नंबरों को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 बन जाए कितना हो जाएगा 1 और 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो इनका अनुपात कितना है 1:2 है। क्या है 1:2 है। ऐसे ही आप 1:2 को 8 से मल्टीप्लाई, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा 2:4। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8:16। तो नंबर तो आपके चेंज हुए, 8 और 16 हो गए, बट इनका जो रेशियो है वास्तव में वो रेशियो क्या है आपका सेम है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि किस रेशियो में प्रॉपर्टी बढ़ रही है। तो प्रॉपर्टी जैसे कि एक एग्जांपल एक्चुअल में समझ लीजिएगा कि एक दो फैमिलीज हैं, एक की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है और एक की प्रॉपर्टीज कम है, लेकिन दोनों के दो दो बेटे हैं। दोनों फैमिली के जो हेड हैं यानी कि दोनों फैमिलियों में जो मेंबर्स हैं जिनके बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तो यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी बटेगी तो 1/2 के रेशियो में। अब जब दोनों की 1/2 के रेशियो में बटेगी, बट जो उनका अमाउंट होगा वो प्रॉपर्टी के ऊपर निर्भर करता है कि किन का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, किसी का अमाउंट कम हो सकता है, बट उनका जो रेशियो है वो आपका क्या रहेगा सेम रहेगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि अनुपात के एक्चुअल में कैसे चीज़ प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि आपके पास एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, एक के पास 100 रुपये हैं और दूसरे के पास 1000 रुपये हैं। इसके भी दो बच्चे हैं, एक का नाम सी है, एक का नाम डी है। इसके भी दो बच्चे हैं, एक का नाम पी है, एक का नाम क्यू है। तो इनके जो प्रॉपर्टी है वो 1/2 में बटेगी। तो इन पर कितना हो जाएगा 1/2 का मतलब 50 रुपीज़ बट जाएंगे। और यहाँ पर क्या है 500 आ जाएंगे। तो रेशियो आपका क्या है आपका सेम है, क्या है 1/1 का रेशियो, तो 1/1 का रेशियो है। रेशियो क्या है 1/1 का है, 1/1 में बटा है और ये भी 1/1 में बटा है। बट क्या है इनका अमाउंट ज़्यादा है और इसका अमाउंट क्या है कम है। इन बच्चों के पास 50 रुपये आए और इन बच्चों के पास कितने 500 रुपीज़ आए। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि अगर आप देखेंगे तो इनका रेशियो आपका सेम है बट नंबर्स आपके चेंज है। क्वेश्चन ये है ए और बी का रेशियो क्या है 5:7 है और ए की वैल्यू 185 है, तब आपको बतानी है वैल्यू कि बी की कितनी वैल्यू होगी, यानी बी का मान क्या होगा। तो आपको अभी समझाया था कि ए और बी दो नंबर हैं जिनका रेशियो ए और बी का अनुपात में है। तो इनमें किसी नंबर से अगर m से a में मल्टीप्लाई हो रही है तो m से ही b में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी बात का उल्टा सोचिएगा कि यानी कि अगर a का जो रेशियो है वो 5 है, b का रेशियो क्या है 7 है, तो 185 कैसे 185 करने के लिए यानी कि 5 से 185 तक जाने के लिए कितनी बार 5 को प्लस करना होगा, यानी कि 5 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी कि 185 हो जाए।
तो आप सिंपली है 185 को 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 3 जा 15 होता है, 5 7 जा 35, तो 37 मल्टीप्लाई करोगे कितना, 5 में 37 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका 185 हो जाएगा। यानी कि m की वैल्यू कितनी है, 37 है। m से मल्टीप्लाई जब a में कर रहे हो तो b में भी आप m से ही मल्टीप्लाई की है आपने, तो यहाँ पर भी 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 में जब 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 7 जा कितना होता है 49, 7 3 जा 21 और 4 25, तो ये हो जाएगा 259। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके के एग्जांपल और लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि a और b की वैल्यू आपके पास है 3:5, आपसे a की वैल्यू आपसे दे दी जाए 57, तो आपसे कहा जाएगा b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखा है मैंने, अपने मन से लिख दिया है क्वेश्चन, रैंडमली आप सोचिएगा। तो 3 का कितना गुना है 57, तो 3 का कितना गुना है, 3 का गुना है ये 19 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि 3 से डिवाइड करेंगे 57 को तो 19 आएगा, यानी कि 19 से 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी a की वैल्यू 57 होगी। तो 5 में भी आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 5 जा कितना होता है 95 होता है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 95 हो गई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ये इस वाली प्रॉपर्टी से हो रहे हैं। अगर आपसे ऐसे ही बोला जाए a और रेशियो b का जो अनुपात है वो 2:1 है। अब आपसे कहा जा रहा है कि b की वैल्यू आपसे को दे दी जाए 98, b की वैल्यू कितनी दे दी जा रही है 98। आपसे कहा जाए a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू बताइए, तो 1 है यहाँ पर 1 है तो 1 टाइम्स, यानी कि 1 में तो आपको 98 बनाने के लिए 98 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। तो सिंपली है आप 2 को 98 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 98 इंटू 2 लिख देंगे तो 2 8 जा 16 और 2 9 जा कितना होता है 18 होता है। 18 में आप 1 प्लस कर लीजिए 19 हो जाएगा, तो 196। यानी कि आसानी से आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हमें करना है। तो इस टाइप से इस प्रॉपर्टी का यूज किया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसे हमने समझाने का प्रयास किया है। आई होप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है a और b का रेशियो 3:4 दिया है, c और d का रेशियो b और c का रेशियो आपको दिया गया है 8 और 9। आपसे a:c पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है a:c पूछा गया है। तो आप समझिएगा ये क्वेश्चन कैसे है। a:b को क्या लिख सकते हैं a/b भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है a/b भी लिखा जा सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं यानी कि 3 और a:c को क्या लिख सकते हैं a/c लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो जनरली कैलकुलेशन करके a/b और a/c जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a/c ये लिख सकते हैं a/b और यहाँ पर रेशियो है ये b/c। तो यहाँ पर हमें a:c तो आपको फाइंड करना है। तो आपको जो दिए गए हैं a/b दिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे आप b/c की, तो b से b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा a:c मिल जाएगा। यानी कि आपको जो दिए गए हैं एक ये दिया गया है ab और यहाँ आपको दिया गया है bc, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तब आपको क्या मिलेगा a:c मिलेगा। क्वेश्चन देख के क्वेश्चन डील करना सीखेंगे। a/b की मल्टीप्लाई करेंगे b/c से तब आपको क्या मिल रहा है आपको a:c मिल रहा है। तो जनरली ऐसे ही इधर की जो नंबर लिखे 3/4 और 4/8/9 तब आपको 8/9 मिल रहे हैं। तो 8/9 की क्या हो जाएगा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 2 3 जा 9, तो 2/3 कितना हो गया 2/3। एक तरीका तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये बेसिक बिल्कुल तरीका है, बेसिक से समझने की समझाया गया है आपको कि रेशियो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते। नहीं तो 3:4 दिया है और 8 ये दिया है आपको a:b और ये दिया है आपको b:c।
जो है 8 और 9। तो देखिएगा यहाँ पर आपको, यहाँ है 8 और यहाँ पर क्या है 4, इसे सेम बना लेते हैं। तो इसे सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 रेशियो कितना हो जाएगा 8, और ये है 8 रेशियो 9। अब आपको जो भी पूछा गया है आपसे A रेशियो C पूछा गया है, तो A की वैल्यू कितनी है 6 और 9 क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 9। क्योंकि ये वाला जो नंबर है इन दोनों को जोड़ रहा है वो सेम बना दिया, तब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। और इसे कैंसिल कीजिए, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो 2 रेशियो 3 इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से करना चाहते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको वो सिखाया जा रहा है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है A और B का रेशियो दिया है 3:4 और B और C का रेशियो दिया है 8 और 9। अब आपसे पूछा जा रहा है A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू बताइए। तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पर जोड़ने वाला क्या है A और B और C। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेट कर रहा है तो A से B और B से C, B क्या है ऐसा पॉइंट है जो दोनों को B से C भी कनेक्ट है और B से A भी कनेक्ट है। यानी कि अगर दोनों B को ऐसा बना दिया जाए सेम, तो वो तीनों नंबरों को जोड़ सकता है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। देखो B C को भी कनेक्ट कर रहा है अपने से और B A को भी कनेक्ट कर रहा है, तो ये B वाला जो नंबर है वो सेम बना दिया जाए, तब आपको जनरली आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, B की वैल्यू 8 है बट यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये 8 हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर करेंगे तो इस रेशियो में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि A या तो आप सेम नंबर से डिवाइड करेंगे या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक रेशियो में करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा और रेशियो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। तो आपसे ABC का रेशियो क्या हो जाएगा 6, 8 और 9 क्या हो जाएगा 6, 8 और 9 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। बड़े आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया है, आपसे पूछा है AB बराबर कितना दिया है। AB बराबर है 8 रेशियो 15 और दूसरा BC का रेशियो दिया है 6, 11। फिर आपसे A रेशियो B रेशियो C पूछा गया है। तो आप क्या करें, आपका B क्या है कनेक्ट कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है, तो ये 15 है और ये क्या है 6 है। तो कोई इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि ये सेम हो जाए। तो सेम कैसे करेंगे, तो ये 15 है। जनरली आप सोचिएगा 6 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो, लेकिन 15 नहीं बनेगा। तो सिंपली यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में और यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 6 से 8 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और 15 6 जा कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और 11 और 15 की मल्टीप्लाई करके लिए 11 5 जा 55 तो ये हो जाएगा आपका 165 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया 48, 90 और 165। तो अब कॉमन कोई चीज़ नहीं है। देखो या कोई कॉमन नंबर से आप ये 5 से डिवाइजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, बट ये 5 से डिविजिबल नहीं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं रेशियो के। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं आज के लिए। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।